नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। आज हम चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक और मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है उस पर। आम आदमी पार्टी का लगातार इस तरह का दावा रहा है कि उनके जो लोग हैं वो बहुत मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं और उनमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, अभी कुछ दिन पहले उनके एक लोकसभा एमपी सुशील कुमार रिंकू जो है वो उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया और उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। एक और उनके विधायक थे पंजाब से ही, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा और वो भाजपा ज्वाइन किए। लेकिन राजकुमार आनंद का मामला थोड़ा अलग है। राजकुमार आनंद मंत्री हैं, अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे धनी विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी। लगभग 80 करोड़ 78 करोड़ के आसपास उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी घोषित की थी। तो ये एक मसला है ऐसे समय पर जब हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी अरविंद केजरीवाल, उस समय एक मंत्री का त्यागपत्र देना, और उसी मसले पर कि चूँकि आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और जिस लिए वो लड़ाई शुरू हुई थी, उसी लड़ाई में जिस काम के लिए ये पार्टी या जिस मिशन के लिए पार्टी हुई थी, उसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है आम आदमी पार्टी। अब ये एक मसला हो गया, मतलब उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपस की भी लड़ाई निकल के आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह में कुछ इस तरह के मतभेद हैं। संजय सिंह के जेल से छूटने के बाद सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से सीन से गायब हो गई हैं। उसके अलावा पंजाब और दिल्ली की यूनिट में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। पंजाब यूनिट काम ही नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा पार्टी के जो 10 सांसद हैं, उन 10 सांसदों में अगर बात करें तो 7 पूरी तरह से एब्सेंट हैं इस पूरे उसमें, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक मसला बनाया जाए, एक इशू बनाया जाए जो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कहा यह जा रहा है कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उन परिस्थितियों में अगर पार्टी के बड़े नेता ही पार्टी के काम में या पार्टी की ज़रूरत के समय खड़े नहीं होंगे, तो आप कार्यकर्ताओं की उम्मीद कैसे करेंगे। और बावजूद इसके सारे प्रयास के बावजूद, चाहे संजय सिंह ने कोशिश की हो, चाहे सुनीता केजरीवाल ने अपील की हो, या बाकी और नेताओं ने, भीड़ नहीं जमा कर पा रही है आम आदमी पार्टी। ये एक बड़ा मसला है बहुत, जो आम आदमी पार्टी को मुश्किल खड़ी कर रहा है और जो उनको एक तरह से डराए हुए है। अब अगर जो 10 एमपीज़ जिनकी बात करें, लोकसभा में एक एमपी थे जो सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनको अगर आप अलग कर दें तो लोकसभा में वैसे ही उनका कोई सांसद नहीं था। राज्यसभा में ज़रूर इनके सांसद हैं 10। तो उनको अगर उनकी बात करें तो संजय सिंह जेल में थे, जो छूट कर आए हैं, और सारा का सारा ये विरोध का जो बिगुल है वो बजा रहे हैं। उनके साथ नज़र आते हैं संदीप पाठक, जो पार्टी के महासचिव के तौर पर काम करते हैं, और तीसरे एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं। ये तीनों नज़र आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं संजय सिंह, उसके बाद पाठक साहब दिखते हैं जो महासचिव हैं। लेकिन पाठक साहब की भी उपस्थिति वैसी नहीं है जैसे है, मतलब वो सक्रिय हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जबकि एनडी गुप्ता जो हैं वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं, तो बाकी और उनकी गतिविधियां नज़र नहीं आती हैं। ट्रेजरर हैं तो निश्चित तौर पर फाइनेंस को लेकर के वो मदद
पूरी तरह से मददगार हैं। अब जो 7 MP अनुपस्थित हैं, गायब हैं, जो एक बहुत न केवल शंका का विषय है बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह को उनके कमज़ोर करने वाला है और उनको मुश्किल वाली स्थिति पैदा करने वाला है। तब जब चुनाव के समय में चुनाव सर पर हैं और आम आदमी पार्टी के एक MP जो सबसे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा वोकल हैं, सबसे बढ़िया अपनी आम आदमी पार्टी की बातों को मीडिया के सामने रहते हैं, वो अपनी किसी आँख की कुछ बीमारी के कारण लंदन में हैं और वो लगातार गायब है। हालांकि उनकी लंदन यात्रा भी विवादों में है, किस तरह से बराक ओबामा या बाकी लोगों से की उपस्थिति में वो वहाँ पर दिए। एक वो खालिस्तानी समर्थक MP के साथ उनकी फ़ोटो भी दिखी थी, सोशल मीडिया पर दिखी थी, तो वो एक और है। तो राघव चड्ढा गायब हैं। राघव चड्ढा इस पूरे उसमें किसी विरोध में नहीं नज़र आए, इनफैक्ट वो है ही नहीं है। उसके अलावा एक और MP जो अभी हाल फिलहाल राज्यसभा निर्वाचित हुई हैं, स्वाति मालीवाल, जिनको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के मजबूत कड़ियों में माना जाता है, वो भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में नदारत रहीं, कहीं नहीं नज़र आ रही हैं। तो उनकी भी अनुपस्थिति भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वाली स्थिति है, शंका पैदा कर रही। तो जिन 7 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनका नाम मैं एक एक के बाद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राघव चड्ढा हो गए, स्वाति माल जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी इस पूरे उसमें गायब हैं। वो अभी कहा यह जा रहा है कि वो US में हैं और जब भी उनकी ज़रूरत होगी वो आ जाएंगी। वो अपने बहन के इलाज के लिए US में हैं और इस तरह की स्थिति है जो मोहल्ला क्लिनिक और बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाली पार्टी के ज़्यादातर लोग, एक लंदन इलाज करवा रहा है, दूसरे अपना बहन का इलाज करवाने के लिए अमेरिका गई हुई है। तीसरे सांसद हैं हरभजन सिंह, पूर्व क्रिकेटर। उनकी राजनीति में उनका किस तरह का इंटरेस्ट था, किस तरह का वो नहीं था, लेकिन वो भी इस पूरी मुहिम में कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा अपने सांसदों की ज़रूरत है। और उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं बोला। ऐसे ही अशोक कुमार मित्तल हैं जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर हैं, वो भी पूरे उसमें गायब हैं, कहीं नहीं नज़र आए। इसके अलावा संजीव अरोड़ा भी कहीं किसी विरोध में नहीं नज़र आए। उन्होंने ये भी बात स्वीकार की कि जब INDIA का प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने उस बैठक में वो उसमें नहीं जा पाए। उन्होंने बताया कि उनको जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी लुधियाना में, उसमें व्यस्त थे। उसके अलावा बलबीर सिंह सींचेवाला इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, राज्यसभा के MP हैं, ये भी किसी भी विरोध प्रदर्शन में नहीं नज़र आए। इसके अलावा जो आखिरी नाम है विक्रमजीत सिंह साहने भी आम आदमी पार्टी के विरोध में आम आदमी पार्टी के किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो ये जो MLA मंत्री दिल्ली सरकार में उनका त्यागपत्र, 3 MP सक्रिय रूप से चुनाव इस विरोध प्रदर्शन में हैं, बाकी 7 और लोग गायब हैं, कहीं से भी किसी भी प्रदर्शन में नज़र नहीं आए। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी किसी प्रदर्शन में नहीं शामिल हुए। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि जो 6 लोगों की सूची है
तिहाड़ में जो लोग जा कर के मिल सकते हैं, उसमें जो आखिरी वाला है उसमें एक है कि कोई एक मित्र जो है वो जा कर के उसको उस पर नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो कहा जा रहा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का है। लेकिन भगवंत मान अब तक दिल्ली आकर के किसी तरह से उनसे मुलाकात नहीं की। हालांकि INDI की रैली में जो रामलीला मैदान में हुई वो वहाँ उपस्थित थे, लेकिन उसके अलावा वो व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल से न मिले हैं, न ED की गिरफ्तारी के दौरान मिले हैं, न जब से वो तिहाड़ में हैं तब से मिले हैं। ये अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है, दो स्तर पर संदेह पैदा कर रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू हो गया है। एक, दिल्ली और पंजाब अलग अलग तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं। दो, तीसरा, क्या जो भगवंत मान हैं वो इंडिपेंडेंट होकर के पंजाब संभालना चाह रहे हैं, और दिल्ली के नेता अपने अपने उसमें हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके अलावा चुनाव के स्तर पर क्या इनको ऐसा लग गया है कि शायद ये इस चुनावी उसमें पिछड़ गए हैं, इसलिए कि जो 13-0 की बात थी वो भगवंत मान कहा करते थे, और जो अलायंस नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ, दिल्ली में हो गया और पंजाब में क्यों नहीं हो पाया, ये अपने आप में ये दिखाता है कि इस पूरे मामले में भगवंत मान ने अपनी चलाई है और उसका आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। तो वो नुकसान क्यों होगा, क्यों नुकसान कराए जाने वाली स्थिति पैदा हुई, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और जिस तरह से बीजेपी अपने लोगों को, चाहे वो कैंडिडेट के तौर पर या लोगों को जोड़ रही है अपने साथ, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र बीजेपी में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी का एक MP शामिल हुआ है, और इस तरह के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के लड़के अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़। तो क्या इस तरह से बीजेपी वहाँ इंडिपेंडेंटली बहुत मजबूत हो रही है और वो एट द कॉस्ट ऑफ आम आदमी पार्टी? और क्या बीजेपी इस बार अपना पूर्व का रिकॉर्ड 3 वाला तोड़ देगी पंजाब में, और मजबूती के तौर पर इंडिपेंडेंट ऑफ शिरोमणि अकाली दल, मतलब जो उनका अलायंस होता था उससे इतर मजबूती के साथ उभरेगी, और उसमें आम आदमी पार्टी की जिस तरह की गतिविधियां हैं वो उनको मदद करेगी? ये सब आने वाले समय पर स्पष्ट हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर आइए, जुड़िए, हमको प्रोत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होगा। नमस्कार।